हेलो बच्चों, हम आप लोगों को आज एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ जो 27 फरवरी को आप लोगों को देखने को ज़रूर मिले, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2019 और 12, 22, 24 के 2 सेटों में पूछा गया भाइयों, और 25 के तो 3 सेटों में भाइयों पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाइयों? एक अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का 4 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु को दर्पण से 3 सेंटीमीटर अगर दूर हम ले जाते हैं बच्चों, आवर्धन 3 गुना हो जाता है। अगर वस्तु को हम 3 सेंटीमीटर दूर ले जाते हैं तो आवर्धन जो होता है वो 3 गुना हो जाता है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही वेरी वेरी मुश्किल है बच्चों। देखो, हम कुछ लगाए हुए थे सवाल, क्योंकि वीडियो हमारी कट गई थी किसी कारणवश। माना प्रारंभिक स्थिति में दर्पण से वस्तु की दूरी जो है बच्चों u1 है, प्रतिबिंब v1 तथा आवर्धन m1 है। हम जानते हैं बच्चों आवर्धन का सूत्र क्या होता है, m बराबर v माइनस u। इसीलिए हम m1 बराबर v माइनस u। आवर्धन बच्चों देखो यहाँ पर दिया गया है कि अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का 4 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो m1 बराबर बच्चों में 4 दिया है। अवतल दर्पण के लिए है, इसीलिए बच्चों यहाँ पर माइनस लिखेंगे। -4 बराबर -v1 अपॉन u1। इसको हम बच्चों तिरछा गुणा कर देंगे, आप लोगों को जो, तो ये v1 हो जाएगा -v1 बराबर ये -4u नहीं है बच्चों। आप लोगों को इतना तो बेसिक जानकारी होनी ही चाहिए। v1 बराबर -4u। देखो बच्चों, हम जानते हैं दर्पण के सूत्र से, दर्पण का सूत्र बच्चों क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/4 प्लस 1/v। तो इसीलिए बच्चों m1 का जो मान है u1 v1 माने हुए, इसीलिए इसको इस फॉर्म में हम लिख रहे हैं। तो बच्चों 1/f बराबर 1/u जो होता है v का मान यहाँ पर हम ला के पुट करें हैं, क्योंकि बच्चों यहाँ पर देखो v1 का मान -4u है। तो बच्चों मैं आगे लगाने चल रहा हूँ इसे। अब इसको हम हर बराबर करने के लिए बच्चों यहाँ पर 4 से गुणा कर देंगे। यहाँ पर बच्चों 4 से गुणा कर देंगे तो 1 जो होता है यप हो जाएगा इक्वल टू 4 + 1/4u1 हो जाएगा। तो बच्चों 1 कितना हुआ यहाँ पर f हुआ इक्वल टू 5, 4 + 1 5 बच्चों 4u1। बच्चों दूसरे पेज में हम चलते हैं, तो 1/f बराबर 5/4u1। तो बच्चों इसको हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो हम यहाँ पर बच्चों f बराबर हम ये लिख सकते हैं 4u1 अपान में 5। बच्चों हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, बच्चों हम दूसरी स्थिति निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे बच्चों, दूसरी स्थिति के लिए, दूसरी स्थिति में माना दर्पण की वस्तु से बच्चों दूरी u1, प्रतिबिंब
की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी जो है बच्चों v2 तथा आवर्धन m2 है। बच्चों बच्चों इस तरह लिख के आपको कोई भी यूट्यूब का चैनल आपको नहीं बताएगा कि यूट्यूब बच्चा क्या है, ये यू जो है वस्तु की दूरी है इक्वल टू बराबर में बच्चों क्या लिखेंगे हम, u प्लस 3। यहाँ पर बच्चों हम लोग देख सकते हैं कि एक अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का 4 गुना वास्तविक बड़े प्रतिबिंब बनता है। दर्पण वस्तु को दर्पण से 3 सेंटीमीटर दूर ले जाने पर आवर्धन 3 गुना हो जाता है। तो बच्चों यह जो है वस्तु को जो प्राथमिक जो यहाँ पर बच्चों वस्तु है 3 गुना ले जाते हैं, तो इसमें 3 ऐड कर देते हैं। 3 गुना यहाँ पर बच्चों आपको थोड़ा सा बता दें, ये होता है ये अगर ये दर्पण है, जिससे कि बच्चों मोटा मोटा मानो कि जिससे कि यहाँ पर वस्तु रखी है, यहाँ पर रखी है ये वस्तु है, इसको 3 गुना मतलब दूर ले जाने पर इसको 3 सेंटीमीटर दूर ले जाने पर आवर्धन 3 गुना होता है। तो इसमें u1 में बच्चों जो होता है u1 में हम इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा। तो अब बच्चों देखिए दोबारा रेखीय आवर्धन बराबर बच्चों डायरेक्ट लिख दे रहे हैं इसमें m2 अपॉन माइनस v2 अपॉन u2। बच्चों इसमें क्या है दिया गया है, आवर्धन 3 गुना हो जाता है दूसरी स्थिति के अनुसार। तो बच्चों अवतल दर्पण के लिए इसीलिए माइनस लिखा है, -3 अपॉन माइनस v2 अपॉन u2। अब बच्चों इसमें तिर्यक गुणा कर देंगे तो -v2 अपॉन -3 u2। अब माइनस में बच्चों कैंसिल हो जाएगा तो v2 बराबर 3 u2 हो जाएगा। अब बच्चों पुनः दर्पण का सूत्र लगा देंगे। अगर बच्चों पुनः दर्पण का सूत्र तो बच्चों इसमें 1/f डायरेक्ट इसमें लिख रहे हैं। बच्चों आप लोग इतने समझदार हैं, हमको भी पता है, आप लोग बहुत ही जीनियस बच्चे हैं। u2 अब बच्चों यहाँ पर हम 1/f v2 का बच्चों मान देखो यहाँ पर दिया गया है v2 बराबर 3u। तो हम बच्चों यहाँ पर लिख देंगे 3u2 प्लस में बच्चों 1 में u2 हो जाएगा। तो बच्चों इसमें लिखेंगे, इसको हर बराबर करेंगे, दोनों को हर बराबर करेंगे तो इसमें से बच्चों 3 से गुणा कर दिया जाएगा, इसमें बच्चों 1 से गुणा कर दिया जाएगा तो हर बराबर हो जाएगा। तो इसमें बच्चों जो होगा 1/3 u2 प्लस 3/3 u2। अब बच्चों हम इसको 1 में ही लिख देंगे तो 1 + 3 अपॉन में जो होता है 1 + 3 अपॉन में जो होता है बच्चों क्या है इसमें 3u2 हो गया है। तब इसको बच्चों अगले वाले पेज पर लेके चल रहे हैं। 3u2 हो गया था तो इसमें 1f1 बराबर बच्चों यहाँ पर जो होगा 3 +
4 हो जाएगा, जिसे पीछे दिया है तो 3u2। अब बच्चों इसको हम पलट देंगे तो f अपॉन में 3u2। बच्चों हम देखो विद्या क्वेश्चन राजीव प्रकाशन से बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हम इसी से करवा रहे हैं। तो आप लोगों को ये बच्चों क्या हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण बच्चों ये 2 हो गया। आप लोग बच्चों अब समीकरण 1 व 2 से हल करेंगे तो समीकरण 1 बच्चों यहाँ पर देखो क्या आया था। समीकरण 1 f/4u प्लस 5। समीकरण जो 2 आया है f/3u है। तो समीकरण बच्चों 1 व 2 से तो समीकरण 4u1 अपान में 5 हो गया बेटा, बराबर 3u2 अपान में 4 हो गया बच्चों। तो हम बच्चों तिर्यक किस में गुणा करवा देंगे तो 4 चौक कितना होता है बच्चों 16u1 हो गया, बराबर 5 15u2 हो गया। अब बच्चों आप लोगों को इंटरेस्टिंग बात है, इस पर आप लोगों को बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा। u2 बराबर u1 प्लस 3। आप लोगों को ये आगे हम बता चुके। देखो बच्चों यहाँ पर जो है u2 का मान क्या दिया है u1 प्लस 3, तो इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर बच्चों देखो ये तो 1/16 u1 बराबर 16u1 बराबर, अब इसको u2 का मान इसमें लाकर रख देंगे तो 15 इंटू u1 प्लस 3। अब इसमें इसको बच्चों अंदर इसको गुणा करवा देंगे, अंदर दोनों से u1 बराबर 15 u1 प्लस 15 थे कितना हो जाए बच्चों 15 थे 45 हो जाएगा इसमें। तो इसको बच्चों इधर प्लस से इधर माइनस में ले आएंगे तो 16u1 माइनस 15u1, तो यहाँ पर कितना बच्चों 45। 16u1 में से 15u1 माइनस करने पर बचेगा बच्चों u1 बराबर 45, u1 बराबर 45। अब u1 का मान बच्चों समीकरण 1 में रख दें। ये बच्चों समीकरण 1 है तो इसमें u1 का मान रख देंगे तो f बराबर 4 इंटू 45 अपान में 5। अब 5 से इसको यहाँ पर कैंसिल कर देंगे, 5×9 = 45। तो f बराबर 4 इंटू 9, इसका मल्टीप्लाई कितना होता है f अपान 4×9 = 36 सेंटीमीटर हो गया। अब f1 का मान बच्चों 36 सेंटीमीटर हो गया तो आप लोग जानते हैं कि r बराबर जो होता है बच्चों 2f होता है, क्योंकि तो इसलिए बच्चों r बराबर 2f के मान बच्चों 36 दिया हुआ है तो r बराबर 36 गुना बच्चों कितना होता है 72 सेंटीमीटर। ये कितना होता है बच्चों 72 सेंटीमीटर। अब आपको त्रिज्या ज्ञात हो गई। क्वेश्चन बच्चों क्या पूछा गया है, इसमें त्रिज्या ही बच्चों पूछी गई है।
दर्पण की वक्रता त्रिज्या। तो आप लोगों को बच्चों यहाँ पर त्रिज्या r बराबर 72 सेंटीमीटर लगी। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए देसी अंदाज में।